बिफोर वी प्रोसीड इनटू कोर नॉमेनक्लेचर, हमको दो तीन चीजें देखनी है। एक ये बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, बिकॉज यूल बी रिक्वायरिंग टू टेक आउट द ऑक्सीडेशन नंबर एवरी नाउ एंड देन। आपको जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, तो आई स्किप दिस पार्ट। अगर नहीं आता है तो आई कंटिन्यू विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पहले, ठीक है। क्या होता है कैसे होता है नहीं बता रही हूँ अभी मैं, क्योंकि वो 11th में हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन में। कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेटल इसके कॉम्प्लेक्सेस के केस में, मैं वो बता दूंगी आपको। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बेसिकली दो स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। क्या क्या दो स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने ये लिखा है K4 FeCN6, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी चार्ज है, तो ये जो तुम्हारा है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, वील हैव टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स पे कितना चार्ज है वो अपने को बताना है। एंड उसके बाद क्या करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द चार्जेस ऑन द लिगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड टू इट, ठीक है। तो लिगेंड पे कितना चार्ज है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला स्टेप है आपको चार्ज कैलकुलेट करना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज है। आई कम टू एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक। तो पहली चीज तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। देन यू हैव टू फाइंड आउट, सेकंड स्टेप है यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द लिगेंड। लिगेंड पे कितना चार्ज है वो आपको निकालना पड़ेगा। अब लिगेंड का जो चार्ज है, अगर आपको याद हो मैंने जो आज आपको शीट भेजी है उसमें चार्जेस भी दिए हुए हैं आपके, ठीक है, कि अमीन पे कितना चार्ज होता है, क्लोरो पे कितना होता है, फ्लोरो पे कितना होता है। दैट इज ऑल मेंशन्ड ओवर देयर इन द शीट व्हिच आई हैव सेंट यू फॉर नॉमेनक्लेचर पर्टिकुलरली। उसमें मैंने 8 क्वेश्चंस भी दिए हैं एंड उनके आंसर्स भी दूंगी, बट आज आप खुद ट्राई करोगे उसके बाद मैं आंसर्स भेजूंगी उस वाले क्वेश्चंस के, ठीक है। सो पहले आपको निकालना है चार्ज आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, देन यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द लिगेंड। लिगेंड के चार्जेस आपको कुछ कॉमन लिगेंड्स हैं जिनके पता होने चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई असिस्टिव उसके साथ शीट नहीं आएगी कि तुमको वो बता दे कि इसका इतना चार्ज है तुम लिख लो, नहीं, इट विल नॉट बी लाइक दैट। यू विल हैव टू रिमेंबर द चार्जेस ऑन द लिगेंड्स। आपको पता होने चाहिए क्लोरो पे कितना है, एक्वा पे कितना है, अमीन पे कितना है। कुछ कॉमन लिगेंड्स है जो बहुत आते हैं। और इस बार क्वेश्चन क्या आया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका, मैंने भी देखा था, वो बताना भी था मुझे, आपको डिस्कस करूंगी आफ्टर अ व्हाइल। सिंस आई एम यूजिंग माय फोन आई विल हैव टू ट्रांसफर माय डेटा व्हिच आई हैव टेकन आउट फॉर यू टू सम अदर फोन, देन ओनली आई डिलीवर इट टू यू। सो डोंट वरी, विल कम टू दैट क्वेश्चन क्या आया था इस बारी। और मैंने जो सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चंस भेजे हैं आज आपको, ट्रस्ट मी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1 मार्क क्वेश्चन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो भी अगर आपने ये लगा लिया तो आपको आ जाएंगे। अब आप खुद मुझे बताओ किस पे कितना चार्ज है। अब मैंने भी नॉमेनक्लेचर नहीं कर रहे हैं, वो भी खाली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख रहे हैं, क्योंकि वो हमको नॉमेनक्लेचर में चाहिए। तो जो प्री रिक्विजिट है वो पहले फुलफिल करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब मैंने लिखा, मान लो ये कंपाउंड लिखा, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH3 6 times Cl3। एक चीज अब मुझे ये बताओ, ये मैंने बताया था शायद तुम्हें अभी नहीं समझ आएगा एकदम इंस्टेंटली, ये इसका मैंने क्या नाम बताया था, कुछ नाम था जो बाद में लगा होता है या पहले लगा होता है, व्हाट डू वी कॉल देम? So these are counter ions. So the role of counter ions is to balance out the charges. That also I have already told you कि ये charges को balance out करते हैं और इसीलिए हम counter ion को use करते हैं, ठीक है। So अब मुझे एक बात देख के बताओ, यहाँ पे लगा है Cl, तो दूसरा भी कंपाउंड लिख देती हूँ कोऑर्डिनेशन साथ में। एक ये लिखा है ब्लैक में K4 FeCN6। अब बस मुझे ये देख के बताना कि इसमें जो है ये K4 लगा है और यहाँ पे Cl3 लगा है,
मुझे ये बताना कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ पे जो Cl लगा है, क्लोराइड लगा है, क्लोराइड के पास होता है नेगेटिव चार्ज। अगर तुम्हारा काउंटर आयन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये बात समझ आ रही है? काउंटर आयन का मतलब क्या है? इस पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने 3 Cl लगाए हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन इस पे कितना चार्ज होगा, +3 होगा, तब यहाँ पे -3 लगा है, सो दैट द एंटायर एंटिटी बिकम्स न्यूट्रल। ठीक, इसलिए ये लगा है। सिमिलरली इसकी अगर बात करूं, यहाँ पे K4FeCl6, अगर मैंने यहाँ पे 4 पोटेशियम आयंस लगाए हुए हैं, पोटेशियम आयन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अगर मेरा काउंटर आयन पॉजिटिव है तो मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी नेगेटिवली चार्ज। जो काउंटर स्फीयर है या काउंटर आयन है उसका रोल होता है चार्ज को काउंटर करना। काउंटर मतलब समझते हो ना, कि चार्ज को बैलेंस आउट करना। अगर पॉजिटिव है तो उसको मतलब चार्जेस को न्यूट्रल चाहिए। एंड ऑफ द डे जो मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आएगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। एंड देयरफॉर आई एम अटैचिंग सम ऑफ द अदर काउंटर आयन टू इट टू बैलेंस आउट द चार्जेस। अगर मेरा कोऑर्डिनेट, अगर मेरे यहाँ पे कोई नेगेटिवली चार्ज आयन लगा है, कोई एनायन लगा हुआ है, दैट मीन्स मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, इट इज द एंटिटी रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाहर जो भी लिखा है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है, ये जो अंदर लिखा है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सिमिलरली अगर मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इधर, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन दिखे या केटायन दिखे, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरी जो स्फीयर है ये नेगेटिवली चार्ज है। इसीलिए मैंने वहां पे कोई पॉजिटिव आयन या कैटायन लगाया है चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए, ठीक है। सो द रोल ऑफ काउंटर आयंस इज टू बैलेंस आउट द चार्जेस। लिया है CONH3 और यहाँ पे लगा हुआ है Cl3। अब मुझे बताओ, एज पर यू ये काउंटर आयन जो है इस पे चार्ज होगा -3 का, है ना। यहाँ पे -3 मतलब इसने इस पे मेरे जो इस पे अगर ये -3 क्लोराइड लगे हैं, यानी पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? +3 होगा, क्योंकि 3 क्लोराइड आयन लगे हैं बैलेंस आउट करने के। क्लोराइड की बैलेंस होती है -1 चार्ज है, तो यानी मेरे स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा? +3। तो तुमको काउंटर आयन देख के पता चल जाना चाहिए कि तुम्हारे स्फीयर पे कितना चार्ज आया होगा। सो इफ आई हैव अटैच्ड, मैंने नीचे वाला जो लिखा था एग्जांपल K4FeCl6, 4 पोटेशियम थे, उसकी भी बैलेंस होती है -1, यानी मेरा स्फीयर जो Fe वाला है उसपे -4 चार्ज रहा होगा, ठीक है, तभी मैंने +4 ऐड किया था। सिमिलरली इस पे +3 का चार्ज होगा, तो मैंने यहाँ पे -3 लगाया हुआ है इसको बैलेंस आउट करने के लिए। इतनी बात समझ आई कि चार्ज निकाल लोगे आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कैसे निकालते हैं, ये निकल जाएगा। उसका मुझे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना होगा? तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। अब मुझे ये बताओ, इसको मैं x मान लेती हूँ, अभी हमें पता नहीं है, ठीक। इस पे NH3 पे अमीन पे कितना वो होता है चार्ज? +1 -1 न्यूट्रल। कैसा है ये, कैसा लिगेंड है ये? तो x +0 कितने से लगे हैं? ×6। स्टेप देखो हमेशा सही लिखना, अदरवाइज तुम एक तुम्हें लगेगा ऐसे ओरली होने लगेगा, बट ग्रेजुअली होगा। तो 0 चार्ज कितने लगे? 6, 0 × 6, ठीक है ना। x + 0 × 6 इज इक्वल टू हाउ मच? +3, है ना। अब x + 0 इज इक्वल टू +3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यानी यहां पे जो मेरा कोबाल्ट लगा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है। यू कैन रेफर द शीट आई हैव प्रोवाइडेड फॉर कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन द लिगेंड। अभी तो आपको याद नहीं है तो आपको यूज करनी पड़ेगी शीट, तो ग्रेजुअली लर्न कर लेना, और बहुत ईजी है लर्न करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है, हैंडफुल ऑफ लिगेंड्स है। चलो ये 4 क्वेश्चन नोट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो उसका। पहला क्वेश्चन दिया है मैंने C1H3 होल 4 और कुछ ऐसा 4। चलो मुझे निकालना है किसका? ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का। प्लस कितना है? NH3 पे कितना चार्ज होता है आपको पता है, इट इज 0, ठीक, × 4
इज इक्वल टू, अब यहाँ SO4 है, SO4 पे सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है? इट इज ऑलवेज -2। ठीक, -2 चार्ज होता है सल्फेट पे, यानी मेरे स्फीयर पे कितना होगा? +2 चार्ज होगा, इज इक्वल टू +2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। मेरा ऑक्सीडेशन जो नंबर है कॉपर का यहाँ पे कितना है? +2 रहेगा। SO4 पे -2 है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? +2 होगा। ये मेरा काउंटर आयन है, तो मैंने लिख लिया ये इसका इसका ये ऐड करके कितना चार्ज आ रहा है? +2 आ रहा है। इसका चार्ज मुझे पता है 0 होता है, इंटू 4 किया मैंने, तो 0 इंटू 4 इज 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया तुमने +2। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था मैंने? अब देखो, अगर यहाँ पे पोटेशियम लगा है 3, यानी मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा नेगेटिव का, क्योंकि मेरा काउंटर आयन इज पॉजिटिव। ठीक है, काउंटर आयन पॉजिटिव मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है? नेगेटिव होगा। तो K3 Fe C2O4 ऑक्सीलेटो आयन है तुम्हारा, होल थ्राइस। ठीक, अब यहाँ पे 3 ये है, तो इसमें मेरा चार्ज कितना होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज कितना आएगा? -3 चार्ज आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉजिटिव आयन लगा है 3, पोटेशियम की वैलेंसी है 1 -1 सॉरी +1 इंटू 3 हो गया तुम्हारा। ठीक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आएगा -3। चलो, वेरी गुड, अंकिता इज फॉलोइंग अस। सो अब क्या करना है? Fe पे मुझे निकालना है। Fe प्लस C2O4 पे कितना होता है चार्ज? अब -2 इंटू 3 तुम कर लो, 3 लगा है ऑक्सीलेटो, इज इक्वल टू -3। ठीक है, चलो कैसे खोल के ब्रैकेट लिखो, कोई दिक्कत नहीं ब्रैकेट लिखने की। ठीक है, सो x प्लस ये -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -6 इज इक्वल टू -3। सो अब क्या करना है तुम्हें? x इज इक्वल टू -3 प्लस 6, x इज इक्वल टू +3। यहाँ पे तुम्हारा Fe के ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3 आ गया। अब यहाँ पे 2 लगा है Na, तो यानी मेरा ये काउंटर आयन का चार्ज है +2, तो इस पे चार्ज होगा कितना? -2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज होगा। अब करते हैं Cr का निकालना है मुझे, ये मेरा सेंट्रल मेटल एटम है, ये मुझे पता नहीं x। अब मुझे ये बताओ F पे कितना चार्ज होता है? -1 इंटू 4। अब O पे कितना चार्ज है? x, अब इसको ब्रैकेट में रहने दो, -4 प्लस -2 इज इक्वल टू -2। सो x, अब तुम्हें पता है ये दोनों के चार्जेस सिमिलर है, दोनों ऐड हो जाएंगे, x -6, ठीक, इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 6, x इज इक्वल टू +4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, क्रोमियम ओवर हियर इज +4। अभी समझ आ गया? K4 लगा है, 4 है, तो यहाँ पे -4 होगा मेरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। Na का मुझे निकालना है, निकल का, Na प्लस Cn का कितना होता है चार्ज? प्लस, यहाँ पे x प्लस Cn का चार्ज कितना हुआ है? -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -4, x -4 इज इक्वल टू -4। हाँ, ठीक है, 0 है, निकल पे ऑक्सीडेशन नंबर उसका। टू नेम अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नो मैटर वेदर द कॉम्प्लेक्स आयन इज केटायन और एनायन। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन इज अ केटायन और एनायन, मतलब अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव का चार्ज है तो दैट इज अ केटायन, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव का चार्ज है तो दैट इज एन एनायन। ये बात समझ आ रही होगी आपको? ठीक, ऑलवेज नेम द केटायन बिफोर द एनायन, ये चीज हमेशा याद रखनी है। अगर तुमको ये बात आज समझ आ गई तो आधा तुम्हारा नॉमेनक्लेचर तुमको समझ आ गया। ठीक है, मैंने अगर मान लो कोई यहाँ पे मैं इतने सारे कंपाउंड्स लिखे थे मैंने, ये ले लेते हैं K4NiCN4, ये वाला, या तुम ले लो, पहला ले लो, CONH3, ठीक है, मैंने क्या लिया था कंपाउंड? CONH3 6 ना, Cl4, ठीक है, ठीक, कोई भी कंपाउंड ले लो कोऑर्डिनेशन का, तुमको हमेशा हर केस में कटायन को पहले लिखना है, एनायन को बाद में लिखना है। ठीक, रिमेंबर आई एम टॉकिंग अबाउट, किसकी बात कर रही हूँ? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक, सो दिस इज योर फर्स्ट रूल, ऑलवेज नेम दी कीटायन बिफोर द एनायन। जैसे हम कोई आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा NaCl या मैंने लिखा MgSO4, ठीक है, तो यहाँ पर तो उसका नाम कैसे लिखते हो? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। वी डोंट राइट इट द अदर वे अराउंड, सल्फेट मैग्नीशियम या क्लोराइड सोडियम।
तो ये हमारा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है कि हम हमेशा केटायन को लिख रहे हैं, एनायन को बाद में लिख रहे हैं, वो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे हम। ठीक, ये बात समझ आ गई? यस, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब कॉम्प्लेक्स आयन पे आते हैं। दिस आई हैव टोल्ड द एंटायर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात की है मैंने। यहाँ पे हमेशा केटायन पहले लिखा जाएगा, एनायन बाद में लिखा जाएगा। दूसरी बात, अभी ये बात उसमें नहीं दिया है मैंने शीट में, वो भी समझा देती हूँ तुम्हें। हमेशा बेटा, हमेशा जब भी हम लिखते हैं, हम जब भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं, वी ऑलवेज राइट द केटायन ऑन द लेफ्ट साइड, एनायन ऑन द राइट साइड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दूं K3FeCN6, तो तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, केटायन लिखा है हमेशा लेफ्ट साइड पे, और एनायन को लिखते हैं हम कॉम्प्लेक्स एंटिटी के राइट साइड में। ये बात समझ आ गई? सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर तुम यहाँ पे केटायन एनायन ही देख लोगे तो तुमको समझ आ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट जब भी मैंने जो एग्जांपल्स लिखे थे, तुम चाहे तो पीछे वाले सारे एग्जांपल्स कंसिडर कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि जो भी मैंने दिया होगा, जब Na2 होगा, K3 होगा, ठीक है, K2 होगा, K6 होगा, कुछ भी होगा, तो वो लेफ्ट पे आया होगा पॉजिटिव आयन, जो मेरा काउंटर आयन, और जो राइट में आया होगा वो हमेशा नेगेटिव वाला आया होगा, एनायन आया होगा, जो बैलेंस करने के लिए काउंटर आयन Cl हमेशा राइट में आया होगा। ठीक, केटायन ऑन द लेफ्ट, एनायन ऑन द राइट। इतनी बात समझ आ गई? अब बात करते हैं, व्हेन यू आर नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन, यू हैव टू नेम द लिगेंड्स फर्स्ट। अब इसको अभी के लिए भूल जाओ, इसे छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन यू विल नेम द लिगेंड फर्स्ट। जो लिगेंड लगा होगा इसका नाम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद ये आएगा। तो पहली प्रायोरिटी मिलती है लिगेंड्स को। अब लिगेंड में मान लो दो लगे हो, अमीन भी लगा है, मान लो यहाँ पे मेरा अमीन लगा हुआ है, और साथ में मेरा ये भी लगा हुआ है। कुछ भी लिख रही हूँ मैं भी, ये मत कहना कि आपने गलत बैलेंस आउट कर दिया। जस्ट ट्राई गिविंग यू एन एग्जांपल कि यहाँ मेरा अमीन भी लगा है और यहाँ पे मेरा, इसी को लेके बात करते हैं। तो अगर मेरा ये है कॉम्प्लेक्स, अब मैं पूरे उसकी कंपाउंड की बात नहीं कर रही, खाली अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोला पहली प्रायोरिटी मिलती है लिगेंड्स के। लिगेंड्स के नाम पहले लिखे जाएंगे, मेटल बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन के तुम्हारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है, उसके बाहर हमेशा केटायन को प्रेफरेंस मिलेगी। मैंने बोला है केटायन पहले लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल एटम पहले नहीं लिखा जाएगा, पहले लिगेंड लिखे जाएंगे। ठीक, अब लिगेंड में यहाँ दो लगे हुए हैं, अमीन लगा हुआ है, एक्वा लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बोलते हैं अगर दो आपके पास लिगेंड लगे हैं, एक या एक से ज्यादा लिगेंड दो या दो से ज्यादा लिगेंड लगे हैं, यू आर गोइंग टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे। यहाँ पे अगर तुम देखो तो दो लिगेंड लगे हैं, तो ये इसका नाम है अमीन और इसका नाम है एक्वा। अब मुझे बताओ इसमें प्रेफरेंस किसको मिलेगी, अमीन को मिलेगी, एक्वा को मिलेगी? Who will get preference over here? मैं पहले अमीन लिखूंगी या एक्वा लिखूंगी? अमीन लिखूंगी। ठीक, ये बात समझ आ गई? सो यू विल नॉट नेम कोबाल्ट पहले, यू विल राइट द नेम ऑफ द लिगेंड्स फर्स्ट, देन यू विल कम टू कोबाल्ट, एंड इन दैट केस ऑल्सो यू विल फर्स्ट गिव अमीन, एक्वा, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम लिखोगे, लिगेंड पहले लिखोगे, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिख दोगे। ठीक है, अब देखो जितने भी तुम्हारे एनायनिक लाइगेंड्स होंगे, ठीक है, एनायनिक लाइगेंड्स, ओके यस, ओके फाइन, एनायनिक लाइगेंड्स आर गोइंग टू एंड इन ओ। मैंने आपको जो अभी शीट भेजी है, अब जाओ अपनी शीट पे, जहां पे आपको ये लिखे हैं, देखो Br है ब्रोमाइड, हम लिखते हैं क्या है, जब नॉर्मल नेचर में लाइगेंड लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ब्रोमो। सिमिलरली फ्लोरो, क्लोरो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, साइनो, मतलब साइनेडो जो है साइनाइड, सीएन को साइनाइडो भी लिख सकते हैं, साइनो भी लिखते हैं, यूजुअली साइनो यूज किया जाता है, मैंने साइनो लिखा है। ऑक्सलेटो, कार्बोनेटो, एसिटाटो, ठीक है,
ये तुम्हारे जितने भी लाइगेंड्स हैं एनाइनिक लाइगेंड्स, दे यूजुअली एंड इन ओ। ठीक, उनका किसमें हम ऐड करते हैं यूजुअली, ओ में ऐड कर। फ्लोरिडो, जैसे फ्लोरिडो भी लिखते हैं, कई लोग फ्लोरिडो भी लिखते हैं, बट वी कैन राइट फ्लोरो, फ्लोरो, दैट्स बेटर। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा इन सबका हमेशा एंड ऑक्सलेट है जैसे, तो उसको ऑक्सो लिख देते हैं। ओके, क्लोरिडो भी लिखोगे तो भी कोई नंबर नहीं काटेगा, बट आई प्रेफर जो आईयूपीएसी के नाम जैसे में हम क्लोरो लिखते हैं, मैं क्लोरो ही यूज करती हूँ, क्लोरो, फ्लोरो। एंड इफ यू रेफर टू ऑल दी यूएस यूके के वेबसाइट्स, यू विल फाइंड फ्लोरो ओनली, बिकॉज आईयूपीएसी ऐसे ही बोलता है, बट क्लोरिडो भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि उन्होंने रूल बेसिकली क्या दिया था, उन्होंने रूल ये दिया था, जब रूल दिया था तो ये आया था रूल कि अगर क्लोराइड लिखा है तो ई हटा दो, ओ लगा दो। ठीक है, क्लोरिडो हो गया। ठीक है, ऐसे इन्होंने बोला था। जैसे ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट, तो बोला ई हटा दो, ओ लगा दो, तो ऑक्सलेटो हो गया। ठीक है, सिमिलर साइनाइड है, साइनाइड का ई हटा दो, इन्होंने बोला ओ लगा दो, तो साइनेडो हो गया। ठीक है, तो गलत ये भी नहीं, एज पर द रूल ये गलत नहीं है, बिकॉज दिस इज द रूल। ठीक, लेकिन हम यूजुअली इसको और लंबा नहीं करते, क्लोरो लिख देते हैं, फ्लोरो लिख देते हैं, ब्रोमो लिख देते हैं, ब्रोमेटो की जगह, तो इट इज फाइन, ब्रोमो इज फाइन। ओके, तो आप क्लोरो ब्रोमो ही लिखना, स्टिक टू इट। ठीक है, साइनो। ठीक, ठीक, ऑक्सलेटो भी ठीक है, ऑक्सोलिगो तो भी ठीक है। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। ऑक्सो इज फॉर O2 माइनस, ऑक्सलेटो लिखना ऑक्सलेट के लिए, उसमें ऑक्सो ऑक्सो मत लिख देना दोनों में। अब ये तुम्हारे आपको नाम याद करने पड़ेंगे। लेट कमिंग टू द न्यूट्रल लाइगेंड्स, न्यूट्रल लाइगेंड्स में देखो NH3 का नाम होता है अमीन, H2O अक्वा होता है, NO नाइट्रोसिल, CO कार्बोनिल, मैंने उस दिन में बताया था ये O2। अगर O2 न्यूट्रल लाइगेंड में होगा तो उसको बोलेंगे डाइऑक्सीजन, पर तुम्हारे केस में 99.99% डाइऑक्सीजन नहीं आएगा। O2 जब भी आएगा तुम्हारा उसमें आ रहा होगा एनाइनिक लाइगेंड में, इट विल नॉट कम एज न्यूट्रल लाइगेंड। ठीक, N2 डाइनाइट्रोजन, pyridine। और तुम्हारा इसमें से बताऊं क्या क्या आएगा न्यूट्रल लाइगेंड में, पूछेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अमीन है, एक्वा है, नाइट्रोसिल है, कार्बोनिल है, और पूछेगा इथाइल डायमीन। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो तुम्हारे पूछेगा क्या क्या, अमीन, एक्वा, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, देन तुम्हारा ज्यादातर नॉमेनक्लेचर में यूज होगा इथाइल डायमीन। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल लिगेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ये वाला एनाइनिक। एनाइनिक में सारे इंपॉर्टेंट है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, साइनो, ऑक्सिलेटो, कार्बोनेटो, एसिटाटो, सब पूछे जाते हैं, नॉमेनक्लेचर में दिखेंगे तुमको, बट आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूट्रल में यूजुअली ये दिखेगा। नाउ थर्ड पॉइंट सेज दैट ग्रीक प्रीफिक्सेस, तुम एकदम आई अपना कोऑर्डिनेशन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पे जाओ। ठीक है, सो ग्रीक प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू डेजिग्नेट द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ लाइगेंड। अगर मेरा यहाँ पे 6 है अमीन या 4 है तो बाय, डाई, टेट्रा ऐसे यूज करते हैं हम। सो यू विल यूज, अगर एक है मोनो, डाई है 2, ट्राई 3, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, तुम्हें पता है नोना, डेका, ये सब कुछ आता है आपको। ठीक, दिस इज सेम एज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आफ्टर नेमिंग द लाइगेंड्स यू हैव टू नेम द सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद जब तुम इसको दे दोगे, ठीक है, अगर मैं कहूँ हेक्सा अमीन, ठीक है, हेक्सा अमीन टेट्रा एक्वा, ठीक है, 4 एक्वा है ना, तो टेट्रा एक्वा हो गया, हेक्सा अमीन हो गया। ठीक, अगर उसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू नेम द सेंट्रल मेटल एटम। मेरा सेंट्रल मेटल एटम है इसका नाम। अब इसके नाम में ही सारा कंफ्यूजन होता है, बाकी तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। ठीक, क्या बोल रहा है रूल, क्या बोल रहा है, प्लीज गो थ्रू द नोट्स एट द सेम टाइम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल, कॉम्प्रिहेंड इट वेल। आई एम ऑल्सो रेफरिंग इट, क्योंकि आपको समझाने में आसानी रहेगी मुझे। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, द मेटल इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, मतलब मेरे कॉम्प्लेक्स आयन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायन है। मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर यहाँ पे प्लस है, यानी अगर यहाँ मैंने कोई काउंटर आयन लगा है, वो एनायन है, तो अगर यहाँ पे प्लस का चार्ज है तो योर सेंट्रल मेटल एटम इज नेम्ड सेम एज द एलिमेंट। तो मैं यूज करूंगी कोबाल्ट। ऑल्सो आई विल एड द ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट 2, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 4। ठीक है, आई विल एड इट, अभी दिखाऊंगी जब नॉर्मल जैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, डोंट वरी, डोंट पैनिक। ठीक है, अगर CO लिखा है, मैंने एग्जाम्पल में भी यही लिखा हुआ है,
130 पेंट कर दूं? मेरा नॉमेनक्लेचर कर ले दो प्लीज, एक समझा ले दो, फटाफट पॉइंट करते 130 135 तक खत्म कर दूंगी पक्का। हाँ मुझे भी काम है, उसके बाद मैं जिम से जस्ट आके आपको पढ़ाने लग गई हूँ, सो आई ऑल्सो एंड इट, डोंट वरी, एंड कर दूंगी, ठीक। चलो हाँ, दूसरा था क्या, अगर जो कोबाल्ट है इन अ कॉम्प्लेक्स, ऐसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट एंड प्लैटिनम इज कॉल्ड प्लैटिनम एज सच, ठीक है। अगर ये कैटायन है तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट लिखेंगे, निकल का नाम निकल लिखेंगे, अगर ये मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है तो, ठीक है। इन दैट केस राइट, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन एनायन, अगर ये एनायन है, मतलब मेरा यहाँ पे Fe(CN6) है, तो यानी ये मेरा जो है ये एनायन है, ये कैटायन है यहाँ पे। तो उस केस में क्या करेंगे, द मेटल एंड्स विद द सफिक्स 8। अब आयनेट नहीं लिखते हम, फेरस लिखते तो फेरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, फेरेट, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स एनायन इज कॉल्ड कोबाल्टेट, और अगर वो कैटायन होगा तो कोबाल्ट एज सच लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जरूर क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर लिखेंगे। चलो, टू नेम अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉलो द सेम रूल, सिमिलर, ठीक है, फॉर हिस्टोरिक रीजन सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम्स, फेरिसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, छोड़ दो अभी के लिए से। अब आओ एक एग्जाम्पल, जब मैं आपको लिख के दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा ये नॉमेनक्लेचर करते कैसे। अरे यार ये उसी फोन ही नहीं चल रहा। चलो एग्जाम्पल मैंने दिए हुए, प्लीज रेफर योर शीट्स, कम टू द फर्स्ट एग्जाम्पल। बहुत इजी है, इसका आमर जैसा कुछ नहीं है, सच्ची बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक कर तुम्हें आता है तो उससे बहुत आसान है। चलो पहला एग्जाम्पल ले लो, CrNH3, शायद मैंने दिया हुआ शीट में, NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। अभी मैं इसको एग्जाम्पल दे रही थी आपको ऐसा ही कि ये ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कैटायन कहाँ है और एनायन कहाँ है, मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटायन है या एनायन है यहाँ पे, और यहाँ पे काउंटर है, नेगेटिवली चार्ज है, यानी इसका नाम तो बाद ही में लिखा जाएगा, एनायन है, इसको छोड़ दो पीछे के लिए, ठीक है। इसकी प्रेफरेंस ऑलरेडी नीचे चली गई, सबसे आखिरी अब इसका नंबर है, क्योंकि एनायन है बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि कैटायन पहले लिखा जाएगा। लेकिन कैटायन के अंदर भी जो कॉम्प्लेक्स मैंने बोला था, इसमें भी गया था, पर इसमें हम किसको प्रेफरेंस देंगे, मैंने बोला था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेफरेंस देंगे लाइगेंड्स को, बोली थी ये बात मैंने, और मैंने बोला था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे अगर एक से ज्यादा लाइगेंड लगा हुआ है तो, ठीक, करेक्ट। अब चलो नाम देखते हैं इसका, और तो इसको बाद में नाम लिखना है। इसका फटाफट से तुम लोग तब तक ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, क्रोमियम का फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो नाम कैसे लिखेंगे, ट्राइअमीन, ट्राइअमीन, ट्राई अक्वा, क्रोमियम, क्रोमियम कितना है ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, कौन बताएगा, 3, बिल्कुल सही बात है, क्रोमियम 3 क्लोराइड। समझ आ गया कैसे नॉमेनक्लेचर किया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, पहले कैटायन एनायन देखा, कैटायन ये है, इसमें ये एनायन है, हटा दो। तो इन दिस केस व्हेन you have an anion on the right side, the name will always end in an anion, याद रखना, just like your normal inorganic compounds, the name will end in an anion अगर तुम्हारा एनायन है राइट साइड में, ठीक है। तो ये एंड हुआ ऐसा क्लोराइड, सो वी हैव रिटन ट्राइअमीन, ट्राइअक्वा, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड, ठीक है। इसको चाहे तो ब्रैकेट में लिख दो ऐसे, ये नहीं होंगे, ये सेकंड एग्जांपल तुम्हारी उसमें दिया हुआ मैंने प्रैक्टिस के लिए, वो मैं नहीं बता रही हूँ, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। चलो K4FeCN6, देखो इसका कॉमन नेम तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, सबको पता है, ठीक, पर हम इसको क्या लिख रहे हैं, हम इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, ठीक। फटाफट से बताओ, उसका ये कैटायन है मेरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एनायन है, दिस इज एन एनायन, दिस इज अ कैटायन,
एनायन, एक बिल्कुल सही। तो अब हम पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे पोटेशियम को। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम। साइनो कितना है, साइनो है 6, तो क्या लिखेंगे, साइनो 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, बिल्कुल सच बात, पोटेशियम हेक्सा साइनो। मैंने बोला था कि ATE लगाएंगे, एल्यूमिनेट, प्लैटिनेट, ठीक है। और तुम्हारा सिल्वर होगा तो आर्जेनेट, ठीक। फेरस है, फेरस, तो इसे क्या लिखेंगे, साइनो फेरेट। और मुझे बताओ साइनोफेरेट में जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, 2 आया है, बिल्कुल सही बात है, साइनोफेरेट 2 ऐसा लिखा जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बाद में लिखेंगे, एंड होगा अपना आयरन के नाम के साथ। केटायन हमने पहले लिखा है, एनायन हमने बाद में लिखा है, एनायन में हम लाइगेंड पहले लिखते हैं, फिर मेटल एटम को लिखते हैं। समझ आ गई, वेरी क्लियर, बिल्कुल अच्छी, बहुत अच्छी बात है। चलो एक लास्ट करेंगे, क्लास ओवर करेंगे, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना, कोई नहीं आए मुझसे पूछना, और मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी। चलो लास्ट, Na2, ये भी तुम्हारी शीट के क्वेश्चंस दे रही हूं मैं, Na2 NiCl4, केटायन है, एनायन है, तुमको पता चल जाएगा ये एनायन है। निकल का बस ऑक्सीडेशन नंबर निकालो फटाफट से। पहले हम क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, ये क्योंकि हमारा केटायन हमेशा पहले लिखना है, याद रखना। चलो सोडियम। अब मुझे बताओ इसमें क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो। हाँ, टेट्रा एंड क्लोरो टुगेदर है, करेक्ट, क्योंकि 4 क्लोरो है ना, 4 मतलब टेट्रा और क्लोरो साथ में, टेट्रा क्लोरो निकलेट और 2। इससे पता चलता है कि मुझे अभी ब्रेक की जरूरत हो गई है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अब ये OH4 ये कहां पे आ गया, मैंने OX वाला तो कुछ दिया नहीं है, ऑक्सीडेशन इज 4, अच्छा 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर का 4 आया है क्या, नहीं ना, सोडियम टेट्राक्लोरो निकलेट, मैंने तो 2 ही निकाला था, मेरा 2 आया था, 4 है क्या, ये Na2 है, तो यहाँ पे 4 होगा -2, तो x प्लस -4 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, x इज इक्वल टू +2, 2 ही था बेटा, 2 ही है ना, हाँ 2 ही है, ऑक्सीडेशन इज 4, 2 ही है, प्लैटिनेट वाले का 4 है, वो अगला एग्जाम्पल है, मैंने उसको इसमें लिख दिया मिक्स करके, मैंने अलग काम किया। चलो ठीक है, so please practice the questions which I have given. I'll wind up the class over here.